हेलो एवरीवन, आई एम वासुदेव मोंगा एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, डिफॉल्ट बेल के ऊपर, कि जो डिफॉल्ट बेल की जो कंडीशंस होती हैं वो रेगुलर बेल से डिफरेंट होती है या नहीं होती, राइट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट सर्वनन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एंड इट इज हाईली प्रोबेबल कि ये जजमेंट आपको आने वाले पेपरों में मिले, राइट। तो इस केस में एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि रेगुलर बेल भी फाइल करनी पड़ी और डिफॉल्ट बेल भी फाइल करनी पड़ी, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट की जजमेंट भी गलत थी। तो सी इस केस के फैक्ट्स क्या आते हैं, हम देखते हैं अच्छे से इसको। सी व्हाट हैपेंड वाज कि एक एक्यूज था हु वाज एक्यूज फॉर द अंडर सेक्शन 420 ऑफ द IPC। 420 IPC का उसके ऊपर चार्ज लगा था, दैट इज चीटिंग। अब चीटिंग की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती है? 7 ईयर्स। इस चीज को आपको अभी याद रखना है, दैट अंडर सेक्शन 420 ऑफ द IPC दैट इज चीटिंग, चीटिंग की मैक्सिमम पनिशमेंट होती है आपकी 7 ईयर्स। इसको अभी तक इस तरह याद रखना है। नाउ सी, नाउ व्हेन ही वाज इन द जुडिशियल कस्टडी, ऑफेंस किया, जुडिशियल कस्टडी में ले गए, तब उसने यहां पे एप्लीकेशन फाइल करी अंडर सेक्शन 437 ऑफ द CRPC, दैट इज फॉर द रेगुलर बेल। रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे यहां पे बेल दी जाए, और बेल मिल भी गई, बट बेल के साथ एक कंडीशन लगा दी गई दैट यू हैव टू डिपॉजिट 15 लाख रुपीज एज अ बेल बॉन्ड मनी। 15 लाख रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे और आप बेल ले सकते हो, राइट। तब क्या हुआ, ही कुड ओनली डिपॉजिट 7 लाख रुपीज। वो 7 लाख रुपए उसने जमा करवा दिए, बट 8 लाख रुपए उसके पास नहीं थे, तो उसको बेल यहां पे नहीं मिली। नाउ एग्रीव्ड बाय दिस डिसीजन, जो ये जज आपके यहाँ पे कंडीशन लगाई गई थी उसके ऊपर कि 15 लाख रुपए यहाँ पे बेल के लिए दिए जाएं, उसके एग्रीव्ड हो कि उसने अब जब हायर कोर्ट में यहाँ पे जब केस फाइल किया कि हम 15 लाख रुपए नहीं दे सकते बट हमें बेल चाहिए, तो हायर कोर्ट ने यहाँ पे बोला दैट यू शुड गो बैक टू द मैजिस्ट्रेट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द अमाउंट। हायर कोर्ट ने बोल दिया कि आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस जाइए, हमने ऑर्डर कर दिया है कि इसको मॉडिफाई किया जाए, 15 लाख से कम इसको किया जाए। नाउ अब आपको मेन केस समझना होगा कि अब तक टाइम कितना हो चुका है। क्या हुआ था, ऑफेंस हुआ, जुडिशियल कस्टडी में ले गए। जिस दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में ले गए उसके बाद अब तक, जब तक ये बेल एप्लीकेशन फाइल की, बेल एप्लीकेशन की कंडीशन लगी, फिर हायर कोर्ट में गया, यहां तक अब 101 दिन हो चुके थे, एंड स्टिल ही वाज इन द जुडिशियल कस्टडी। वो अभी भी जेल में था, 101 दिन हो चुके थे और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी, यानी कि पुलिस रिपोर्ट अभी भी फाइल नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड पुलिस रिपोर्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड एंड 101 डेज हैज बीन पास्ड। नाउ हाई कोर्ट ने क्या बोला था यहां पे कि आप नीचे जाइए मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास और मॉडिफाई करवाएं ये अमाउंट, सम ऑफ द मनी, बट ही गॉट टू नो कि अब 101 दिन हो चुके हैं और अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, तो उसके पास कौन सा राइट आ गया? डिफॉल्ट बेल का। डिफॉल्ट बेल का राइट कहां पे आता है? सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लोअर कोर्ट अगेन, ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द सेशन कोर्ट फॉर द डिफॉल्ट बेल। उसने एप्लीकेशन डायरेक्टली सेशन कोर्ट पे ये फाइल कर दी कि मुझे अब डिफॉल्ट बेल दी जाए। वाई डिफॉल्ट बेल क्यों दी जाए? बिकॉज 101 दिन हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और सेक्शन 167 क्लॉज 2 क्या बोलते हैं कि अगर 60 डेज तक या 90 डेज तक एज पर द नेचर ऑफ द ऑफेंस, अगर ऑफेंस क्या है, अगर ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल से कम है और 60 डेज हो चुके हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, पुलिस रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, तो आपके पास एक राइट आ जाता है डिफॉल्ट बेल का। आपके पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है। और अगर 10 साल से ज्यादा का ऑफेंस है तो 90 डेज, और इस केस में क्या था, 7 ईयर्स की पनिशमेंट थी। सेक्शन 420 में हमने बात की कि चीटिंग के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 7 ईयर्स की। नाउ जब 60 दिन गुजर चुके थे, देन ही हैड द राइट टू फाइल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन वो डाल सकता था, और डिफॉल्ट बेल क्या है? मैंडेटरी एप्लीकेशन है। बट क्या हुआ, जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई तो सेशन कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। और सेशन कोर्ट ने डिसमिस इसलिए किया
किसी जब पहले आप हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट ने आपको यहां पे एक डायरेक्शन दे दी है कि जो ये अमाउंट सम ऑफ द मनी है 15 लाख रुपए का, उसको आप नीचे जाके मॉडिफाई करवाएं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दोबारा से जाएं। तो हम हाई कोर्ट के ऊपर होके नहीं काम करेंगे। बट यहां पे अब अपीलेंट बोलते हैं कि भाई देखो, मैं जब हाई कोर्ट के पास गया था तब मैं गया था एज एन अपील फॉर द बेल बॉन्ड मनी कि भाई मैं यहां पे 15 लाख रुपए पे नहीं कर सकता। बट मैंने जब 7 लाख रुपए पे किए, अब उस दिन को 101 दिन गुजर चुके हैं और मेरे पास डिफॉल्ट बेल का भी राइट है। नाउ सी द अपीलेंट देन अगेन अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर द रिलीज ऑन द डिफॉल्ट बेल। जब सेशन कोर्ट ने यहां पे रिजेक्ट कर दी तो वहां पे हाई कोर्ट के पास गया, बट द हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल हेयर। तो डिफॉल्ट बेल यहां पे हाई कोर्ट ने दे दी। क्यों दे दी? सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कि यहां पे 60 डेज हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, इट मींस द एक्यूज्ड हैव अ राइट फॉर द डिफॉल्ट बेल। ये आपको मैं सबको बता दूं, डिफॉल्ट बेल होती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हो रही है, तो 60 या 90 दिनों के अकॉर्डिंगली आपके ऑफेंस के अकॉर्डिंग यहां पे आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। ओनली कंडीशन यू हैव टू गिव द, आपको बेल बॉन्ड मनी देना होता है। तो यहां पे हाई कोर्ट ने क्या किया? सी, हाई कोर्ट ने कंडीशन लगा दी कि मैं आपको डिफॉल्ट बेल दे रहा हूं, बट अगेन आपको जो 8 लाख रुपए पे करने थे, जो पहले आपको करना था, वो आप पे कर दीजिए। अब यहां पे क्या हुआ कि भाई 101 दिन हो चुके हैं और डिफॉल्ट बेल क्या है? मैंडेटरी राइट है। ये आप जो पैसों की कंडीशन डिफॉल्ट बेल में लगा रहे हो, ये सही है या नहीं है? हाई कोर्ट ने यहां पे बेल ग्रांट कर दी है, डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर दी है, बट सेम कंडीशन इंपोज कर दी है कि 15 लाख रुपीस आप यहां पे दे दीजिए और रेगुलरली सुबह 10 बजे आपको पुलिस स्टेशन में आके अपनी अटेंडेंस लगानी। ये दो कंडीशंस पे यहां पे डिफॉल्ट बेल दी। नाउ द पर्सन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंथ एंड सेल चल रही है हमारी स्टडी आईक्यू जुडिशरी की, और यहां पे आपको दो कोर्सेज मिलेंगे। वन इज द जुडिशरी महापैक, इन विच वी आर कवरिंग द सिलेबस ऑफ द 16 स्टेट्स। 16 स्टेट्स का आपको फुल फ्लैट सिलेबस मिलेगा, और यहां पे आपको माइनर लॉस मिलेंगे, मेजर लॉस मिलेंगे, लोकल लॉस मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, एंड ऑल्सो द जीके। आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं टुडे ओनली इन 13,999। मंथ एंड सेल चल रही है, आप ले लें। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं देव, मेरा नाम है वासुदेव मोंगा, द मिडिल पार्ट ऑफ माई नेम देव, ये कोड यूज करें और इसको बाय करें। एंड अगर आप किसी एक ही स्टेट पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज यू कैन देन बाय द स्मार्ट कोर्स ओनली 9,999 इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड देव। ये कोड यूज करें और स्टडी आईक्यू जुडिशरी की वेबसाइट पे जाएं और ये कोड यूज करें देव, और ये आप बाय कर सकते हैं। राइट, अब हम कहां पे आ गए थे? सी, इशू क्या हमारे पास बना जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए? दैट वेदर while releasing the appellant accused on default bail under section 162 of the CRPC, default bail पर जब रिलीज किया, any condition of the deposit of amount as imposed by the high court could have been imposed or not. Now we know कि जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन 437 में, आप कंडीशन टू डिपोजिट द अमाउंट ये लगा सकते हो, बट कितना अमाउंट होगा उसकी मॉडिफिकेशन भी आप करवा सकते हो हायर कोर्ट से जाके, अगर आप उतना बेल बॉन्ड पैसा नहीं दे सकते तो। बट क्या डिफॉल्ट बेल में आप सेम कंडीशन लगा सकते हो कि 15 लाख रुपया दो या कितना भी पैसा यहां पे जमा कराओ तब आपको बेल मिलेगी? क्या ये कंडीशन हो सकता है? दिस इज आवर इशू इन दिस केस। सी, तो यहां पे अब अपीलेंट की कंटेंशंस क्या है? नॉन डिपॉजिट ऑफ एनी अमाउंट विच वाज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड pursuant to the order passed by the magistrate was imposed while releasing the appellant on the regular bail under section 437 of the CRPC। कि जो वो कंडीशन थी 437 में कि आपको इतना अमाउंट पे करवाना है, इट शैल नॉट कम इन द वे ऑफ द अपीलेंट इन गेटिंग द डिफॉल्ट बेल। वो जो कंडीशन थी वो डिफॉल्ट बेल लेने की कंडीशन में आप पे उसमें आके ऑब्जेक्शन नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज दैट वाज द कंडीशन ऑफ द रेगुलर बेल एंड नॉट ऑफ द डिफॉल्ट बेल। अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC इज अ मैंडेटरी बेल, जो आपकी डिफॉल्ट बेल है, मैंडेटरी बेल है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 167 आर फुलफिल्ड। और सेक्शन 167 की कंडीशंस क्या है कि ईदर अ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। इन आवर केस जहां पे जब 420 का चार्ज लगा हुआ है, तो 60 डेज के बाद अगर यहां पे फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट नहीं फाइल हुई, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहां पे दिस वाज द फर्स्ट कंटेंशन ऑफ द एंड डिफॉल्ट बेल होता क्यों है? आप जेल में हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस रिपोर्ट ही नहीं फाइल हुई, कब तक जेल में रहोगे?
तो यहां पे पार्लियामेंट ने सेक्शन 167 में आपको एक पर्सनल लिबर्टी, जो कि यहां पे एक्यूज का राइट है, एक्यूज का राइट है, एक पर्सनल लिबर्टी का कंसेप्ट है कि अगर आप जेल में हो, आप आपने कोई क्राइम किया है तो कितना टाइम जेल में रहोगे। इन्वेस्टिगेशन तो 5 साल चलती रहे, उसके बाद इंक्वायरी, फिर कोर्ट में जाना होगा। दैट मीन्स कि अगर यहां पे विद इन द टाइम लिमिट, विद इन दिस 60 डेज अगर यहां पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, देन एज पर द लॉ ऑफ द पर्सनल लिबर्टी सेक्शन 167 क्लॉज 2 आपको बोलता है दैट यू विल बी ग्रांटेड द डिफॉल्ट बेल एंड इट इज अ मैंडेटरी बेल एप्लीकेशन। यहां पे कोर्ट को आपको बेल देनी ही पड़ेगी, राइट। तो नाउ सी, अब यहां पे रिस्पोंडेंट क्या बोलते हैं। रिस्पोंडेंट की सेम कंडीशन थी कि जब पहले मैजिस्ट्रेट के पास ये बेल लेने गया था रेगुलर बेल एप्लीकेशन 437 में, तब बेल मिल गई थी और यहां पे 15 लाख रुपए जमा करवाने थे, इसने नहीं करवाए, वो जमा करवा दीजिए, बेल ले लीजिए। बट अब हमारा इशू क्या बना हुआ है, इशू इज कि ये जो कंडीशन है सेक्शन 437 वाली, क्या वो डिफॉल्ट बेल में होगी, क्या वो डिफॉल्ट बेल में होगी। आंसर आपको ऑलरेडी पता लग जाना चाहिए कि ये जो कंडीशन है वो डिफॉल्ट बेल में एप्लीकेबल नहीं है। सी, so decision of the Supreme Court relied on this judgment, Rakesh Kumar Paul versus State of Assam 2017 Supreme Court, and held that where the investigation is not completed within the 60 days or the 90 days as the case may be and no charge sheet is filed, accused gets an indefensible right to the default bail। यानी कि ये जो राइट है एक्यूज का, अब आप ले ही नहीं सकते हो। अगर एक्यूज यहां पे बेल फर्निश करने को तैयार है, एप्लीकेशन उसने फाइल कर दी है, इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, चार्जशीट नहीं लगी है, तो आपको यहां पे बेल मिलेगी मिलेगी। इंपोजिंग सच कंडीशन व्हाइल रिलीजिंग द एक्यूज ऑन द डिफॉल्ट बेल, स्टैट्यूटरी बेल वुड फ्रस्ट्रेट द वेरी ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द डिफॉल्ट बेल। और पर्पस क्या डिफॉल्ट बेल का, कि भाई हर बंदे की एक पर्सनल लिबर्टी होती है, और कितना टाइम आप उसको जेल में रखोगे जब इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 60 डेज हो चुके हैं, अभी तक आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कंप्लीट करे हो, तो उसको तो बेल दो ना, चार्ज ही लगा उसके ऊपर, तो उसको तो बेल दो ना। तो दिस वाज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको यहां पे एक चार्ट बना के दे देता हूं कि सी, लेट्स से यहां पे ऑफेंस हुआ, इस दिन ऑफेंस हुआ एंड इस दिन इसको जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। जिस दिन ये कस्टडी में आ चुका है उसके बाद ईदर 90 डेज और द 60 डेज, अगर तो जो भी आपने ऑफेंस किया उसकी सजा 10 साल से कम है, तो 60 डेज में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, जो हमारे केस में है चीटिंग में 7 साल की है, तो अगर इस दिन के बाद 60 डेज तक यहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं होती है, अगर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, यहां पे चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई है, तो उस दिन on this day the accused will get an indefensible right for the grant of the default bail, कि मुझे अब डिफॉल्ट बेल दीजिए, क्योंकि सेक्शन 167 क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि अब मेरे पास इसका यहां पे इनडिफेंसिबल राइट है, जो कि मैंडेटरी कोर्ट को देना ही पड़ेगा। एंड इट वाज आल्सो हेल्ड दैट द सर्कमस्टांसेस व्हाइल ग्रांटिंग द रेगुलर बेल, जो रेगुलर बेल की यहां पे सर्कमस्टांसेस थे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 आर डिफरेंट एंड डू नॉट कम इन द वे while considering the application for the default bail. Under the circumstances, the condition imposed while releasing the appellant is unsustainable. तो ये जो कंडीशन थी वो अनसस्टेनेबल थी, यहां पे डिफॉल्ट बेल मिलनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। एंड इट वाज आल्सो हेल्ड कि यहां पे जो आपने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया था कि रेगुलर सुबह 10 बजे आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, अटेंडेंस लगानी है, इट इज टू हार्श। और यहां पे एक कंडीशन इसको बदल दिया गया था, क्या कर दिया गया था कि आपको रेगुलर नहीं आना, बट जब भी पुलिस आपको बुलाएगी, आपको अपीयरेंस आपकी जरूरत है, देन यू शुड कोऑपरेट विद द पुलिस, राइट। तो दिस इज द लॉ ऑन द डिफॉल्ट बेल एंड द रेगुलर बेल। डिफॉल्ट बेल कहां पर फाइल करते हो आप, सेक्शन 167 क्लॉज 2। डिफॉल्ट बेल क्या राइट है, बी मैंडेटरी बेल है, आपको बेल मिलनी ही मिलनी है, कब, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई विद इन द टाइम पीरियड, चार्जशीट लगी नहीं, तब आप कितना टाइम जेल में रहोगे, इधर 60 डेज और द 90 डेज एज द केस में भी। और जो कंडीशंस हैं दोनों की, रेगुलर बेल और डिफॉल्ट बेल की, दैट आर डिफरेंट। वहां पे आप मनी डिपॉजिट की कंडीशन लगा सकते हो रेगुलर बेल में, बट यहां पे डिफॉल्ट बेल में नहीं लगा सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये सारा केस समझ आ गया होगा। मैं फिर से आपको यहां पे बता दूं कि स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए मंथ एंड सेल लेकर आया है, और ये आज के दिन वैलिड है, कल थी वैलिड,
अब you can buy this Mahapack course only in 13,999 by using my code देव। ये कोड यूज करें आप देव और इसको बाय करें। एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर स्टेट देन यू कैन बाय द स्मार्ट कोर्स ऑन ओनली 9,999 by using my code देव। ये कोड यूज करें, उसको बाय करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन विद द new case law on other subjects. Thank you so much.